हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पार्ट का अंडरस्टैंडिंग हमको हर चैप्टर में आएगा। ओके, हर चैप्टर में आपको डिमेंशनल एनालिसिस यूज करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द लेक्चर। हम लोगों को 4 पार्ट पढ़ने हैं इस लेक्चर में। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, रूल्स बिफोर फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। 4 रूल्स है, वो 4 रूल्स पढ़ना है एंड फाइनली द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन थे। 7 क्वांटिटीज वर डिफाइंड फंडामेंटल क्वांटिटी। एक शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, यानी ऐसे क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। ओके, दोस आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ dimensions of physical quantity. Okay, dimensions of physical quantity is defined as the powers to which fundamental quantities must be raised in order to represent that quantity, that physical quantity. Okay, अब हमको मालूम है दुनिया में सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में? जब हम लोग कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम पावर्स रेज कर रहे हैं, पावर्स रेज कर रहे हैं। लेकिन पावर्स किसके रेज कर रहे हैं? हम लोग पावर्स रेज कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। हम लोग पावर्स रेज कर रहे हैं, लेकिन किसके रेज कर रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के रेज कर रहे हैं, सच दैट इट शुड रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तुमको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। आई एश्योर यू कि जैसे लेक्चर एंड होगा तो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि डायमेंशंस निकालते कैसे। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो अगर मैं बोलूं डायमेंशन ऑफ मास निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ मास कैसे निकालेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और m सिर्फ m लिखेंगे या फिर m टू द पावर 1 लिखेंगे। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ मास? स्क्वायर ब्रैकेट में m टू द पावर 1 नहीं भी लिखा तो चलता है, सिर्फ m लिखा तो भी चलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें लेंथ, मास जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसको लेंथ की जरूरत नहीं है, टाइम की जरूरत नहीं है मेजरमेंट के लिए, है ना। सो मास का डायमेंशन आएगा। इफ समवन सेज यू कि मास का डायमेंशन क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट में m। अगर तुमको किसी ने पूछा व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो तुम लिखोगे a टू द पावर 1 या फिर सिंपली l। तुमको बोला व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ टाइम, तो तुम लिखोगे t टू द पावर 1। तुमको बोला व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट या फिर टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर ले लेते हैं, तो k टू द पावर 1। कुछ बुक्स में थीटा टू द पावर 1 भी लिखा है, दोनों करेक्ट है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो दैट इज a टू द पावर 1। कुछ बुक्स में i टू द पावर 1 भी लिखा है, यू कैन आल्सो राइट इट i टू द पावर 1। ठीक है, कुछ डायमेंशंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन लिखेंगे mol टू द पावर 1। एंड डायमेंशंस ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या है? cd टू द पावर 1। तो ये हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस। ये याद करके रख लो, नोट डाउन करके रख लो, इन सभी को पूरा नोट डाउन करके रख लो, वैसे के वैसे याद रखना। वेरी सिंपल, मास का m टू द पावर 1, लेंथ का l टू द पावर 1, टाइम का t टू द पावर 1, टेम्परेचर का k टू द पावर 1 या फिर थीटा टू द पावर 1। टेम्परेचर के लिए t नहीं लिखना है क्योंकि t ऑलरेडी टाइम के लिए। करंट का a टू द पावर 1 या फिर i टू द पावर 1, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल टू द पावर 1, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का cd टू द पावर 1। ओके, अब नेक्स्ट क्लियर हो गया?
अब सपोज ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक ही डिमेंशन आ रहा है, एम एल टी वगैरह सब। सपोज कोई क्वांटिटी है P, उसके डायमेंशन है m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। ओके, इसको पढ़ना कैसे? ओके, इसको पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ P आर, डायमेंशंस ऑफ P आर a in mass, b in length, c in time। समझे? a in mass, b in length, c in time। वेरी सिंपल है, आसान, ऐसा पढ़ना है। ओके, तो फिर मुझे बताओ कि हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। Dimensions of Q are x in mass, y in length, z in time। आसान? तो पढ़ना आ गया पहले तो कि कैसे पढ़ना। तो अब हमारे पास में ये दो फिजिकल क्वांटिटीज है P एंड Q, जिनके डायमेंशंस ये है। तुम सभी में देखोगे MLT दिख रहा है। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर I मतलब सॉरी A या K, CD या मोल वगैरह क्यों नहीं लिखा? जनरली मैकेनिक्स नाम का जो सेक्शन है फिजिक्स का, उसमें मास, लेंथ और टाइम में ही रिप्रेजेंट होता है। मैकेनिक्स सेक्शन में मास, लेंथ एंड टाइम के फॉर्मेट में ही सारे क्वांटिटीज रिप्रेजेंट होते हैं। तो अभी ऐसे समझ लो कि भाई ये P का डायमेंशन ये है, Q का डायमेंशन ये है, ठीक है। तो रूल नंबर 1, डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ Q इज इक्वल टू। अब पहला रूल क्या बोलता है कि जब दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उनके डायमेंशन में पावर्स का एडिशन होगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का एडिशन, याद रख लो क्या बोला है मैंने, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का एडिशन। इधर m का पावर क्या है a, इधर m का पावर क्या है x, तो उसका एडिशन हो जाएगा a प्लस एक्स। n मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का एडिशन b प्लस y। अगेन मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का एडिशन c प्लस z। तो ये होगा हमारे मल्टीप्लिकेशन में रूल नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायमेंशंस का। डिवीजन में पावर्स का सब्ट्रैक्शन p बाई क्यू। तो डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, पावर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी यहां पे क्या आएगा, p बाई क्यू में a माइनस एक्स, l में आएगा b माइनस वाई और t में आएगा c माइनस जेड। ये हो गया हमारा दूसरा रूल। साथ ही साथ नोट डाउन करते चलो, ये रूल्स काम में आएंगे, बहुत ज्यादा काम में आएंगे ये यहां पे, ठीक है। तीसरा रूल कि जब कोई क्वांटिटी का पावर x है तो इसका मतलब क्या आएगा, p का डायमेंशन क्या था, ma lb tc टू द पावर x। तो जब ऐसा होगा इस तरीके का कि डायमेंशंस का पावर है, डायमेंशंस का पावर, तो उससे अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब m ax l bx t cx। समझ गए? पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे करस्पॉन्डिंग। a से मल्टीप्लाई हुआ x को ax बन गया, b से मल्टीप्लाई हुआ x को bx बन गया, c से मल्टीप्लाई हुआ x को cx बन गया, ठीक है। ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल ये है कि जो भी प्योर नंबर्स होते हैं, प्योर नंबर्स, उनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। देयर आर नो डायमेंशंस ऑफ प्योर नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल डायमेंशन ऑफ 1 एक प्योर नंबर है, क्वांटिटी नहीं है, 1 एक प्योर नंबर है, तो उसका डायमेंशंस क्या आएंगे, m0 l0 t0। व्हाट आर डायमेंशन ऑफ पाई भी तो एक नंबर ही है ना, 3.14, तो उसका डायमेंशन क्या आएंगे, m0 l0 t0। डायमेंशन ऑफ 1.2 भी एक प्योर नंबर है, तो उसका डायमेंशन आएंगे m0 l0 t0। डायमेंशन ऑफ 1/2 भी एक नंबर ही है 0.5, तो उसके डायमेंशन भी क्या आएंगे m0 l0 t0। तो ये हो गए रूल्स टू डिटरमाइन डायमेंशंस। सभी को ध्यान में आए रूल्स?
तो ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना पड़ेगा, इनको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो प्लीज, है ना। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस के, वो है डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे निकालने हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालते वक्त रूल्स बहुत काम में आएंगे। ओके, स्टेप नंबर 1, जैसे एक कोई डिराइव्ड क्वांटिटी का मैं डायमेंशन निकाल के बताता हूं, हम लोग स्पीड का डायमेंशन निकालेंगे, स्पीड का, स्पीड v का। पहले क्या करो, स्पीड का फॉर्मूला लिखो। स्टेप नंबर 1, स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज v इज इक्वल टू d बाई टी। ठीक है, अब दोनों साइड का डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d अपॉन डायमेंशन ऑफ t। समझ में आया सबको, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t अपॉन डायमेंशन ऑफ t। d यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी क्या होता है, लेंथ ही तो होता है ना। सो डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी क्या है, लेंथ। लेंथ का डायमेंशन अभी तुमने थोड़ी देर पहले लिखा है, फंडामेंटल क्वांटिटी के जब लिखा के दिया था ना मैंने, तो व्हाट इज डिस्टेंस का डायमेंशन, l टू द पावर 1, और टाइम का भी डायमेंशन तभी लिखा है, t टू द पावर 1। अब डिवीजन में क्या होता है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन, तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे l टू द पावर 1, नीचे l है क्या, नहीं, तो मतलब क्या है, l 0 है, तो 0 1 माइनस 0 इज 1। अब ऊपर t है क्या, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, l टू द पावर 1 t टू द पावर 0, और इधर लिख सकते हैं l टू द पावर 0 t टू द पावर 1। अब l 1 है, l 0 है, तो 1 माइनस 0 1। अब t का क्या आएगा, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1। तो what are dimensions of v? Dimensions of v are 1 in length, minus 1 in time, and 0 in mass. 1 in length, minus 1 in time, 0 in mass. ये स्टेप समझिए, यहाँ पे L1 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 T0, T1 है तो किसको क्या लिख सकते हैं, L0 T1, क्योंकि लेंथ है ही नहीं कुछ भी वहां पे, l टू द पावर 0। डिवीजन में पावर्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, रूल नंबर 2 जो तुमने लिखा हुआ है ना, नोट डाउन किया हुआ है तुमने, तो ऐसा लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Again, velocity v is can be written as d by t, where d represent displacement, इधर d distance था, उधर d displacement है, लिख सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं। तो what are dimension of v? Dimension of d upon dimension of t। d तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आखिर लेंथ ही तो है ना, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा फिर, l1, और टाइम का t1, सेम ऐसा हो गया। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा फिर यहां से, डिवीजन में पावर्स का सब्ट्रैक्शन, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, m0 l1 t0, और नीचे लिख सकते हैं m0 l0 t1। पावर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 0 मतलब 0 ही रहेगा, l कितना लिखेंगे, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0, t में क्या लिखेंगे, 0 माइनस 1 माइनस 1। तो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, m0 l1 t माइनस 1, या फिर सिंपली तुम कैसा भी लिख सकते हो वापस से इसको, l1 t माइनस 1। समझ में आए, तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। एक तीसरा भी एग्जांपल लेता हूं, यानी और क्लियर हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल लेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बगैर फॉर्मूले के तुम डिमेंशंस नहीं निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी a इज इक्वल टू डेल्टा v बाय t। डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन करेगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन है अपॉन जो टाइम का डायमेंशन है, ठीक है। अब
चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वही रहेगा जो वेलोसिटी का डायमेंशन है। चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वही रहेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी भी तो एक वेलोसिटी ही है, समझ रहे हो? चेंज इन वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी ही है, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वही रहेगा जो वेलोसिटी का डायमेंशन है, विच इज L1 t-1, और टाइम का डायमेंशन क्या है? t1। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? m0 L1 t-1 अपॉन m0 L0 t1। तो फाइनली अगर सॉल्व किया एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो क्या आएगा? 0 माइनस 0 मतलब 0, 1 माइनस 0 मतलब 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन हो गए m0 L1 t-2, या फिर इसको और कैसा लिख सकते हैं? L1 t-2। ये भी चलेगा, दोनों चलते हैं, दोनों करेक्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायमेंशंस ऑफ डायरेक्ट क्वांटिटीज। ठीक है, अब अगर सपोज एक और एग्जांपल लेना पड़ा तो एक और लेके तुमको क्लियर कर देता हूं, जैसे एनर्जी का, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर, ke इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन अगर निकालना है तो हाफ का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन और उसका स्क्वायर। समझ गए ये स्टेप? ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है, आराम से एक स्टेप समझेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? हाफ का डायमेंशन क्या आएगा? m0 L0 t0। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, डायमेंशंस ऑफ प्योर नंबर आर ऑलवेज 0, m0 L0 t0। मास का डायमेंशन m1 L0 t0, वेलोसिटी का m0 L1 t-1 और स्क्वायर। तो ये टर्म तो हट गया, तो यहां पे क्या बचा? m1 L0 t0। अब इसके लिए रूल नंबर 3 यूज करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई होगा ये और ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? m0 L 1 इंटू 2 2 t माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। समझ गए? क्योंकि L टू द पावर 1 था और उसका स्क्वायर है, मतलब 1 इंटू 2 2, माइनस 1 t का पावर है, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स का एडिशन, तो काइनेटिक एनर्जी के पावर्स, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कितने हो गए? m 1 प्लस 0 1, L 0 प्लस 2 2, t 0 माइनस 2 माइनस 2। तो ये हो गए काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, माइनस 2 इन टाइम। 1 in mass, 2 in length, minus 2 in time. So these are the dimensions of kinetic energy. समझ गए सब लोग? So these are all the concepts of dimensional analysis. That's it.